मेरे चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। सरदार पटेल जयंती के अवसर पर रन फॉर पीस का हुआ आयोजन। नगर भवन में कार्यक्रम का हुआ समापन। नगर आयुक्त एवं उप महापौर ने विभिन्न छठ घाटों का किया निरीक्षण। छठ घाटों में हो रही साफ सफाई का लिया जायजा। सरदार पटेल जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कर्मियों ने किया रक्तदान। मौके पर विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। और पटेल जयंती पर पुलिस प्रशासन ने किया रन फॉर यूनिटी का आयोजन। झंडा मैदान से बड़ा चौक तक लगाई दौड़। आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इसके तहत जिला जनसंपर्क सूचना कार्यालय से रन फॉर पीस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत एनडीसी डॉक्टर सुदेश कुमार और डीपीआरओ रश्मि सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर की। कार्यक्रम का समापन नगर भवन में किया गया। चलिए हो गया। खोल दिए हो लाइन में खड़ी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम गिरिडीह जिला में किया जा रहा है। सभी प्रखंड में, सभी जिला में, सभी स्तर में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग को भी सभी प्रकार का एकता का शपथ लेना है और हम लोग इस कार्यक्रम में सभी प्रकार के सज्जा सेविका और जितना भी गणमान्य व्यक्ति, प्रेस, मीडिया बंधु, सब लोग का भागीदारी रहा। आज रन फॉर पीस निकाला गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवनी पर आज का ये कार्यक्रम है और जिस प्रकार एकता और सद्भावना का संदेश सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया है, आज हम सभी ने इसी का शपथ लिया है कि हम लोग इसी प्रकार देश की एकता और भाईचारा के लिए हम लोग सदा तत्पर रहेंगे। आगामी आने वाले छठ पूजा को लेकर निगम की ओर से छठ घाटों की साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में छठ घाटों के निरीक्षण को लेकर रविवार को नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, उप मेयर प्रकाश सेठ, मुफस्सिल थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी समेत निगम के कर्मियों द्वारा झरिया गादी शक्ति घाट, दीनदयाल घाट, अर्गा घाट, शास्त्री नगर छठ घाट का निरीक्षण किया गया। इस बाबत नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने बताया कि सभी छठ घाटों का सौंदर्यीकरण, गेट निर्माण, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, अर्घ्य के लिए जलार्पण की व्यवस्था निगम की ओर से किया जा रहा है। मौके पर निरीक्षण के दौरान उप महापौर प्रकाश सेठ, उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर बेंसन कंडूलना, शंभू सिंह, लखन शर्मा, सुभाष शर्मा, सुमन राय, मोहन वर्मा आदि मौजूद थे। आज छठ पूजा को देखते हुए हम लोग छठ घाट के निरीक्षण में निकले हुए हैं और हमारे साथ सम्माननीय नगर आयुक्त जी हैं और भी नगर निगम के कर्मी हैं। अभी झरिया गादी, शक्ति घाट, दीनदयाल घाट, अर्गा घाट और ये शास्त्री नगर घाट का निरीक्षण हम लोगों ने किया है और जो भी जहाँ आवश्यकता है उसको सब निर्देश दिया गया है कि उस काम को पूरा करें ताकि छठ पर्ची को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। जहाँ पाथवे बनाने का काम है, पाथवे बनाने का काम चल रहा है। जहाँ लाइट लगाने की बात है वो सभी जगह घाटों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए और जो भी आवश्यकता है सारी आवश्यकताओं को देखते हुए और निर्देश दिया गया है कि सभी घाट चुस्त और दुरुस्त हो जाएं छठ पूजा के पहले ताकि छठ व्रती को किसी भी तरह का कोई कठिनाई नहीं हो। इस बार वर्ष 2021 में छठ पर्व के शुभ अवसर पर पूरे नगर निगम क्षेत्र में
घाटों की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। इस बार करीब 8 घाट छठ घाट में वृद्धि हुई है और सारे घाटों का साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, बेड निर्माण, घाट तक आने वाले रास्तों का अप्रोच निर्माण, विद्युत व्यवस्था एवं छठव्रतियों के लिए जलार्पण हेतु बेहतर व्यवस्था की जा रही है और उसकी सारी तैयारी निगम स्तर से युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और ये छठ पर्व के पूर्व सारी विधिवत तरीके से सारी व्यवस्थाएं हम लोग कितने लेबर लगाएंगे? लेबर प्रत्येक दिन कभी वैसे होते रहता है। आवश्यकता अनुसार 100 से ऊपर अभी लेबर लगे हुए हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग जितनी लेबर का आवश्यकता होगी सारे उतने लेबर। रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम स्थानीय रक्त अधिकोष में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश वर्मा, नगर अध्यक्ष महमूद अली खान एवं मुरली मंडल आदि ने रक्तदान किया। साथ ही साथ एक सूची वहां समर्पित की गई ताकि आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान किया जा सके। इसके बाद जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कर्मियों ने दोनों महान विभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात इन महान विभूतियों के जीवन पर प्रकाश डालने हेतु एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। आज हम लोग स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मना रहे हैं और पार्टी इसे एक शहादत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। अभी हमने ब्लड डोनेट भी किया है और हमारे सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। साथ ही क्योंकि इंदिरा गांधी ही एक ऐसी महिला रही जिन्होंने इस देश के लिए काफ़ी कुछ करने का काम किया। आपने देखा होगा कि आंतरिक रूप से जिस ढंग से पंजाब में आतंकवाद हावी हो गया था, जिनको उन्होंने पूरे तरह से साफ करने का काम किया, जिसकी वजह से आतंकवादियों ने उन्हें मारने का काम किया। इस देश के लिए अगर कोई बलिदान देने का काम किया है तो इंदिरा जी, राजीव जी ने सब देने का काम किया है। इसलिए आज हम लोग शहादत दिवस के रूप में इनको मना रहे हैं। मुल्क के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिन्होंने संपूर्ण भारत को, कई छोटी छोटी रियासतों को जोड़ा भारत में और इस राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया और उसी स्वरूप की रक्षा करते हुए आज ही के दिन भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री आतंकवाद से लड़ते हुए, जो आतंकवादी इस देश को तोड़ने का जिनका मंसूबा था, उनको रोकने में कामयाबी हासिल की, जिनकी वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। आज के दिन आतंकवादियों ने उनके बेशकीमती रक्त को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन उनको इस बात का एहसास था। एक दिन पहले उन्होंने उड़ीसा की जनसभा में कहा था कि मैं अगर मर भी जाऊं तो मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की रक्षा, एकता और अखंडता के लिए काम आएगा। और ये बातें आज भी सच हैं और उसी शहादत को याद करते हुए आज हम कांग्रेस कर्मी रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। सदर अस्पताल ब्लड बैंक में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है और इन्होंने आज हमारी इंदिरा गांधी शहादत दिवस, हमारे पटेल जी के जन्म उत्सव में इन्होंने कार्यक्रम रखा है। बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि जब भी ऐसा काम कभी पड़ता है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के लोग बहुत सहयोग करते हैं और इसके लिए हम लोग जिला में आज तक हम लोग कभी किसी को मरने ब्लड के चलते नहीं दिए हैं। और मैं पुनः फिर एक बार भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मैं जिला कांग्रेस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दिवस के रूप में पुलिस प्रशासन के द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत झंडा मैदान से की गई और बड़ा चौक में समापन किया गया। मौके पर डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, बीएसएफ के जवान और पुलिस बल शामिल थे।
जन्म दिवस है। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले हम लोगों ने जितने भी पुलिसकर्मियों ने संविधान के प्रति अपनी आस्था को जताया है और उसके संबंध में एक शपथ पत्र लोगों ने लिया है कि हम संविधान के प्रति जो है लॉयल है और संविधान का हमेशा अनुपालन करते रहेंगे। संविधान के अनुसार ही झारखंड की पुलिस आगे चलेगी। दूसरा जो है अभी सेकेंड हाफ में ये हमारा है एकता की रन फॉर यूनिटी कि देश में विभिन्न धर्मों संप्रदाय के लोग रहते हैं, इनके बीच जो है हम लोग एक एकता बनाए। इसके लिए हम लोगों ने एक आयोजन किया रन फॉर यूनिटी का। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये जो हमारा मार्च हुआ रन फॉर यूनिटी का, जिसमें हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज को एक करने के लिए वल्लभ भाई पटेल जो हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री थे, उन्होंने अपनी पूरा जीवन इसमें लगा दिया और आज जो है हम उसी के बदौलत खड़े हैं। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि सभी धर्म संप्रदाय वगैरह छोड़कर जाति धर्म से ऊपर उठकर आप एकजुटता प्रकट करें। एकजुटता आप रहेंगे तभी हमारा देश उन्नति करेगा। भारत को एकता सूत्र में बांधने वाले भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर बेंगाबाद थाना परिसर में थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने सभी पुलिस कर्मियों को देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने हेतु शपथ दिलाया। शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टा एक कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। रविवार को पंचायत सचिवालय छोटकी खरगडीहा में देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के प्रतीक भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। काफी संख्या में कार्यक्रम में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत प्रधान महेंद्र प्रसाद वर्मा ने किया। कार्यक्रम में दुलार चंद पंडित, जमुना साव, सुभाष राणा, मुस्तकीम अंसारी, मधुमिया, नरेश रविदास, जहूर अंसारी, मोहम्मद वाहिद, संजय ठाकुर, सुनील कुमार, सतीश कुमार आदि काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। एकता और अखंडता के एक प्रतीक है भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिसकी आज हम लोगों ने जयंती मनाई है। और इस विषय पर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उनके नाम पर हम लोग जयकारा लगा दें, क्योंकि उन्होंने जो अपनी पूरा जिंदगी जो निछावर किए हैं, आजादी की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी है और देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, क्योंकि हमारा देश जो है भिन्न भिन्न राजा रजवाड़ा के क्षेत्र में बटा हुआ था और सभी को तोड़कर एक अखंड भारत बनाने में जो इनकी भूमिका रही है, यह सराहनीय है। इसके लिए हम लोग इनकी जयंती मनाते हैं, हर साल मनाते हैं और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से गुजरात में एक बहुत बड़ा स्टैचू भी इनका बना है। हम लोग इस अवसर पर चाहेंगे कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, एक भारत, एक भारत, एक भारत, एक भारत। सिकदारडी पंचायत भवन में रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सिकदारडी की मुखिया प्रमिला देवी, मुखिया पति ठाकुर दास और समाज सेवी अब्दुल कवीम अंसारी के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में 117 नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच की गई
और दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई, जिससे 25 मरीज ऐसे आए जिनका ऑपरेशन की आवश्यकता है। इस शिविर के बाबत डॉक्टर दीपक कुमार से पूछने पर उन्होंने बताया कि नवदीप अस्पताल के सौजन्य से आयुष्मान भारत योजना के तहत स्थानीय मुखिया के पहल पर सिगदारडी पंचायत भवन में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाई गई। 30/10/2021 को सिगदारडी में कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें कि मेरे द्वारा नेत्र का जांच किया गया और इसमें से बहुत सारे मरीजों को हमने देखा और देखने के बाद बहुत सारे जो मरीजों को जिनका मोतियाबिंद का शिकायत है और बीमारी है, तो हम लोगों ने आयुष्मान योजना के तहत हमारे हॉस्पिटल नवदीप नर्सिंग होम बोर्डो में उन लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो बहुत सारे मरीज ऐसे थे जिनको भी चश्मा की जरूरत है या किन्हीं की आंखों में पानी आ रही है, किन्हीं आंखों की और दिक्कत है, उनको उसी हिसाब से। आज दिनांक 21/10/2021 को हमारे सिगदारडी के मुखिया मोहतरमा परमिला देवी की सौजन्य से और मैं स्वयं अब्दुल करीम अंसारी के प्रयास से और हमारे मुखिया पति ठाकुर दास जी के अथक प्रयास से सिगदारडी में नेत्र रोगियों के लिए एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें 117 लोगों ने इसका लाभ उठाया और 25 लोग जो कि ऑपरेशन के लिए गए। हमारे ठाकुर दास जी का जितनी भी तारीफ करें बहुत कम है, क्योंकि इनके प्रयास से लगातार सिगदारडी। साथ ही अशोक कुमार सिंह नयन प्रदेश महामंत्री महासंघ के सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के उपरांत रविवार को नगर भवन गिरिडीह में सम्मान समारोह सह महासंघ के विकास में इनकी भूमिका पर सेमिनार का आयोजन संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता महासंघ के जिला अध्यक्ष साथी अमर किशोर प्रसाद सिन्हा द्वारा की गई एवं संचालन साथी अनूप कुमार जिला मंत्री द्वारा की गई। उक्त समारोह का उद्घाटन साथी अशोक कुमार सिंह राष्ट्रीय संगठन सचिव NOCGE द्वारा किया गया। इन्होंने समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह सौभाग्य का अवसर है कि जिस महासंघ का बीजारोपण मेरे द्वारा किया गया उसका व्यापक विस्तार एवं संघर्षशील महासंघ साथी अशोक कुमार सिंह नयन द्वारा किया गया, जो वाकई सम्मान के योग्य है। मंच पर उपस्थित जैसा कि आप तो मैं नयन जी के बारे में धारदार संगठन समारोह के अवसर पर हम झारखंड राज्य के 2.5 लाख कर्मचारियों को संदेश यही देना चाहते हैं कि वे अपनी मौलिक जिम्मेवारी जो संघ और महासंघ के प्रति है, उसके साथ साथ पारिवारिक जिम्मेवारी और सरकारी सेवा की जिम्मेवारी को भरपूर ईमानदारी से निभाएंगे और साथ ही संघ और महासंघ के तमाम कार्यक्रमों को मूल रूप से अपने जीवन में आत्मसात करके आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। हमारा लगभग 40 वर्षों का सेवा इतिहास के साथ साथ हमारा महासंघ का कार्यकाल रहा है और इस कार्यकाल में मैंने अनुभव किया हूं कि मैं शून्य से लेकर प्रखंड मंत्री से लेकर आज प्रदेश के महामंत्री के पद को सुशोभित किया हूं। तो इसमें झारखंड के 2.5 लाख कर्मचारियों के साथ साथ एकीकृत बिहार के भी हमारे 5 लाख कर्मचारियों का सहयोग और साथ था और उसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ऐसे अवसर पर हम तमाम साथियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने इस समारोह को सम्मान समारोह को आयोजित करके एक मिसाल कायम किया है पूरे प्रदेश में। हमारे महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन सरकारी सेवा से आज सेवानिवृत्त हुए। उसी परिप्रेक्ष्य में झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने जिला इकाई के सहयोग से सौजन्य से आज सम्मान समारोह का आयोजन किया था। यह सम्मान समारोह एक बहाना है, क्योंकि संगठन में सम्मान क्या, हम बिना वजह बिना स्वार्थ का हम कर्मचारियों का काम करते हैं, बल्कि कोविड-19 में जो हमारा गतिविधि शिथिल पड़ गया था, इस सम्मान समारोह के माध्यम से अपना लीडरशिप को जागृत करने का काम किया। और आने वाले दिनों में क्योंकि बहुत वर्तमान सरकार के समय से अभी बहुत सा मामला हमारा लंबित है, तमाम संघों का, तमाम कर्मचारियों का, इस मुद्दे को लेकर एक विशाल आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर आज एक पाठशाला कार्यक्रम भी था।
आज के इस सम्मान समारोह में हमारे राज्य के महासंघ के अध्यक्ष मनोज सिन्हा जी आए, हमारे तमाम ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी आए, तमाम संघों के साथी आए और एक तरह से पाठशाला का कार्यक्रम हमारा आज चला। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़लैंड की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।